हाय नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे हैं। तो आज हम एक ऐसी जगह की ट्रिप के लिए निकले हैं जिसे द ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। जी हाँ, ये है गंडीकोटा जो आंध्र प्रदेश के कड़पा डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए निकलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए इस हिस्टोरिकल और सुंदर प्लेस को। चेन्नई से गंडीकोटा जाने के लिए आप दो रूट्स यूज़ कर सकते हैं, या तो रेनीगुंटा की ओर से जा सकते हैं या तो गुडूर। तो हमने NH16 चेन्नई गुडूर बाड़वेल गंडीकोटा वो रूट लिया है और देखिए हम पहुंच गए हैं सूलूरपेट। चेन्नई से गंडीकोटा वाया गुडूर आपको लगभग 330 या 350 किलोमीटर्स लग जाते हैं एंड नियर अबाउट द ट्रैवलिंग टाइम होगा 7 to 8 आवर्स। रोड्स बहुत ही स्मूथ थे और मौसम बहुत ही अच्छा और उसके साथ म्यूज़िक, तो ड्राइव करने में तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। रोड्स तो बहुत ही स्मूथ और सिंपल है, बट इट फील्स नाइस टू जस्ट कीप गोइंग। मुझे गंडीकोटा के बारे में खास कुछ पता नहीं था, मगर कहीं पे पढ़ा था कि देयर इज़ अ कैनियन इन इंडिया विच इज़ इन आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ गंडीकोटा। तो गंडीकोटा दो तेलुगु शब्दों से बना है। गंडी का मतलब है गॉच और कोटा का मतलब है फोर्ट, सो दैट्स वाई इट इज़ गंडीकोटा। एंड हाउ दिस गॉज और कैनियंस आर फाउंड, तो ये बनते हैं जब सालों से कोई नदी ये पहाड़ों के बीच से बहती है, तो ये गॉज या कैनियन बनता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे आप गंडीकोटा में देख सकते हो पेन्नार रिवर ये कैनियन के बीच से बहती है। हमने नेशनल हाईवे से गुडूर जाने के लिए ये कच्चा रास्ता लिया है, मगर आप हाईवे पे ही कंटिन्यू कर सकते हो क्योंकि हमने गलती से ये रास्ता ले लिया है, मगर ये भी बाड़वेल को ही कनेक्ट करेगा।
रास्ता तो बहुत ही अच्छा था, ग्रीनरी भी बहुत थी और छोटे छोटे गांव थे। मगर एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पे आपको पेट्रोल बंक या छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स या होटल्स आपको नहीं मिलेंगे। तो आप मेक श्योर दैट कि आपने का अपने साथ, अगर आप ये रास्ता ले रहे हो तो अपने पास वाटर बॉटल्स, खाने की चीज़ें अपने पास रखिए, क्योंकि छोटे बच्चे और बड़ों के साथ आप जब सफ़र करते हो ये सभी ज़रूरी है। तो हमने भी एक छोटा सा ब्रेक लिया, बच्चों को स्नैक्स दिया और हम भी रिफ़्रेश हो गए और फिर से निकल पड़े। अब हम नेशनल हाईवे को कनेक्ट कर चुके हैं और रोड्स बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही सुंदर, और नज़ारा तो इतना खूबसूरत था, दूर दूर तक आपको खेत ही दिखाई देंगे। तो फिर से हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया ताकि ये नज़ारे हम एंजॉय कर सकें और इसे अपने कैमरा में कैद कर सकें। तो आप भी एंजॉय कीजिए ये ग्रीनरी। चेन्नई के ट्रैफिक से निकलकर जब आप एक ऐसी जगह ड्राइव करते हो जहाँ पे ट्रैफिक बिल्कुल ही ना हो और रास्ते इतने सुंदर और दोनों तरफ हरियाली और खुला आसमान, तो ड्राइव करने का मज़ा ही कुछ और है। अब हम पहुंच गए हैं गंडीकोटा। यहाँ पे एंट्री फ़ी है 20 रुपये। इसके बाद आपको अंदर जाके और कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप गंडीकोटा एंट्री करोगे तो दोनों तरफ आपको कुछ रिजॉर्ट्स दिखाई देंगे
तो हमने ये रिज़ॉर्ट लिया है। ये बहुत ही अफोर्डेबल था, पर डे 2000 रुपीज़, जो छोटे फैमिली के लिए ओके है। ये एसी रूम था, सो 2 बच्चे हैं और 2 एडल्ट्स के लिए ठीक ठाक है। ये डे 2 है। कल शाम जब हम यहाँ पहुँचे तो बहुत लेट हो चुका था, तो हम फोर्ट के अंदर नहीं गए। जहाँ पे कैंपिंग होती है वहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड किया और शिवलिंगम रेस्टोरेंट में डिनर किया। यहाँ पे 1 या 2 रेस्टोरेंट्स है जो नाइट डिनर प्रोवाइड करता है, तो मेक श्योर कि आप अपने साथ कुछ स्नैक्स या खाने पीने की चीज़ें अपने साथ लेकर आएँ। सुबह का नाश्ता हमने पैराडाइज रेस्टोरेंट में किया और खाना बहुत ही टेस्टी था। अब हम फोर्ट के अंदर जा रहे हैं। फोर्ट के अंदर जाने से पहले आपका डॉक्यूमेंट्स चेक होगा, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस और आधार कार्ड। तो आप जब भी ट्रैवल करें तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाइए। तो हम देखने जा रहे हैं माधवराय टेम्पल, जो फोर्ट के अंदर है। इसे माधवा पेरुमाल टेम्पल भी कहा जाता है। इसे 16th सेंचुरी में बनाया गया है। तो आप देख सकते हो कि इसका आर्किटेक्चर एंड सराउंडिंग्स बहुत ही सुंदर है। और फिर हम निकल पड़े देखने के लिए द ग्रेट कैनियन ऑफ इंडिया, एंड यू कैन सी इट्स सो ब्यूटीफुल। इस खूबसूरत जगह और सराउंडिंग से साइन अप करके अब हम निकल चुके हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, जो है Bellam Caves. So let's explore Bellam Caves in our next episode. So until then, take care and bye.